अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी अंधा गायक। उसका पूरा नाम था चिंता, पर अम्मा उसे बुलाती चिंटू कहकर, और जब वे प्यार से भरकर आवाज देती तो चिंटू अपना सारा दुख दर्द मुश्किलें भूल जाता। सोचता, आखिर अम्मा है ना जो मुझे इतना चाहती हैं, फिर मैं अंधा ही सही। मुश्किलें तो आती हैं, वो तो आएंगी ही, और जो लोग उपेक्षा भरी हंसते हैं वे भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मां जानती थी कि चिंटू के भीतर रात दिन कौन सा दर्द, कौन सी ज्वाला जलती है। कुछ वर्ष पहले चेचक के कारण चिंटू की दोनों आंखें चली गई थी और चिंटू की जिंदगी में अंधेरा, एकदम अंधेरा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं अगर सही इलाज होता और समय पर होता तो उसकी आंखें बच सकती थी। आंखें चली जाने से चिंटू पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पर इससे भी ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसकी पढ़ाई अधबीच खत्म हो गई थी। आंखों के चले जाने से चिंटू उतना नहीं रोया जितना उसे यह सोच सोच कर रोना आ रहा था कि अब वो पढ़ नहीं पाएगा, यानी सारी जिंदगी भर के लिए अनपढ़ गवार। वो बहुत रोया, बहुत। अम्मा ने चिंटू की हालत देखी तो भीतर ही भीतर उनकी भी रुलाई छूट गई। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, रोता क्यों है, मैं पढ़ाऊंगी ना। अम्मा कक्षा 6 तक पढ़ी थी, लेकिन घर पर किताबें पढ़ पढ़कर उन्होंने काफी अध्ययन किया था। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सभी कुछ, यहां तक कि थोड़ी सी संस्कृत भी। अब मुश्किल ये थी कि भला वे चिंटू को पढ़ाएं कैसे। बहुत छोटा सा कस्बा, वहां कोई स्कूल नहीं था, पर अम्मा ने कोशिश करके उसे पढ़ाने का नया तरीका खोज लिया। वे चिंटू को नई नई कहानियां सुनाती, कविताएं याद कराती, उसे बातों बातों में जमाने भर की बातें बताती। सुनकर चिंटू उत्साह से भर जाता, सोचता मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे उदासी घेर लेती, सोचता इससे फायदा, इससे तो मैं दिन में 2 पैसे भी नहीं कमा सकूंगा। असल में जब से पिता गुजरे हैं, चिंटू के भीतर रह रहकर एक ही बात घुमड़ती है, काश मैं मां बाप का सहारा बन पाता। उन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है, अब अगर उन्हें आराम मिल पाता तो कितना अच्छा था। पर ये हो कैसे, मैं क्या करूं, क्या ऐसा कौन सा काम जिससे मां को थोड़ा आराम मिले। तभी चिंटू को पता चला कि उसके शहर में संगीत की दुनिया के महान गुरु राघवाचार्य जी आ रहे हैं। सुनकर उसे लगा कि उसके भीतर कोई है जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि चिंटू अब तेरे दुख कटेंगे जल्दी। राघवाचार्य जी कोई मामूली आदमी नहीं थे। उन्हें कुसुमपुर और आसपास के लोग दूसरा गांधी कहकर पुकारते थे। दूर दूर तक उनका नाम छाया हुआ था। उनका संगीत धरती का संगीत था जो लोगों के दिलों में कुछ करने की प्रेरणा जगा देता। इसी कारण लाखों लोग उन्हें गायकाचार्य राघव के नाम से भी याद करते थे। चिंटू को मालूम पड़ा कि राघवाचार्य जी के स्वागत में कुसुमपुर में कार्यक्रम होना है। सब और उसकी तैयारियां हो रही है। पूरे कुसुमपुर में उत्साह की एक लहर दौड़ गई थी। उसी रात मां ने चिंटू को राघवाचार्य जी की पूरी जीवन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि बेटा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण राघवाचार्य जी ने बहुत कष्ट झेले हैं। गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अलख जगाया। अच्छे खासी आराम की सरकारी नौकरी थी, ऊंचे अफसर थे, कहीं कोई मुश्किल नहीं थी। पर गांधी जी के आह्वान पर उसे लात मारकर अब दर दर भटक रहे हैं। पर फिर मन में जरा भी मलाल, जरा भी पछतावा नहीं। आगे मां ने बताया कि आजादी के बाद राघवाचार्य जी ने बच्चों को संगीत सिखाने का स्कूल खोला और अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। तब तो मां, वे मुझे भी संगीत सिखा सकते हैं, वे सिखाएंगे ना मां, मुझे भी। मैं क्या जानूं बेटा, पर आएंगे तो मैं कहूंगी, मां ने कुछ टालने के लिहाज से कहा। असल में चिंटू इतना व्यग्र हो रहा था कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें जिससे उसके मन को तसल्ली हो। फिर सोचकर मां बोली,
बेटा, अगर मैंने कहा और वे मान भी गए तो क्या फायदा। अच्छा तो यह है कि तू खुद कहे। सुना है कि बच्चों को खूब प्यार करते हैं और उनकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा, तो तब है कि तू उनके पास जाए तो वे खुद खुद पर रिझ जाएं। और चिंतू ने सुना तो जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई प्रकाश हुआ। उसे लगा कि अगर जीवन में कुछ करना, कुछ बनना है तो उसके लिए यही सही समय है। और सचमुच अगले दिन चिंतू राघवाचार्य जी के पास जा पहुंचा। एकदम डरते डरते गया और पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से कुछ बोल निकले ही नहीं। राघवाचार्य जी ने बड़े कौतुक से चिंतू को देखा, फिर बोले, मुझे लग रहा है तुझ में कुछ खास बात है। क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर कुछ है जरूर। तेरा माथा प्रकाशित है, आंखों में ज्योति। कुछ देर बाद राघवाचार्य जी बोले, तू अच्छा गाता है ना? जरूर गाता होगा, सुना। अपनी पसंद का कोई गीत सुना दे। चिंटू को एक गीत आता था, तुम चंदन हम पानी। उसने उसी को झूम झूम कर सुना दिया। सुनकर राघवाचार्य जी की आंखें मुंद गईं, मुंदती चली गई। कुछ देर बाद उनकी समाधि टूटी तो वे चिंटू के सर पर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते जाते और कहते जाते कि देख, मैंने कहा था ना, कहा था ना। चिंटू हैरान, ये क्या हुआ राघवाचार्य जी को? उसे कुछ भी ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन से चिंटू की पढ़ाई शुरू हुई। राघवाचार्य जी के स्कूल में मिलने वाली संगीत शिक्षा ने उसके स्वर को निखारा। धीरे धीरे वो इतना अच्छा गाने लगा कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहते, एक अंधा गायक है, बड़ा ही अनोखा गायक है। जब वो गाता है तो पत्थर भी पिघलने लगते हैं। रात को अक्सर उसके गानों की आवाज आती, उनके स्वर में दर्द, ऐसा दर्द मानो आसमान पिघल रहा हो। पूरे कुसुमपुर में उनके गाने की गूंज, अनगूंजे फैलने लगती। लोग एक दूसरे से कहते, देखो देखो, अंधा गायक गा रहा है, सुनते हो उसके गानों की आवाज। धीरे धीरे चिंटू इतना मशहूर हो गया कि दूर दूर से लोग उसका गायन सुनने के लिए आते। चिंटू की तारीफ सुनकर राघवाचार्य जी का मन भी पुलकित हो उठता। मन ही मन कहते, मेरा ये शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए तो मुझे सच्ची खुशी होगी। एक दिन राघवाचार्य जी ने चिंटू को बुलाया और कहा, आज तेरी परीक्षा है, बस तुझे गाना है, गाते जाना है। जो तेरा सर्वश्रेष्ठ है मैं सुनना चाहता हूं। चिंटू के सामने अब तक लोगों के सामने गाने के तो मौके आए थे, पर अब तो उसे गुरु के आगे गाना था। वो गाने लगा तो गाते गाते मानो सुध बुध भूल गया। और यही हालत राघवाचार्य जी की भी थी। उन्हें लगा वे अपने अंधे शिष्य का गायन नहीं सुन रहे, बल्कि ईश्वर से उनकी सीधी लौ लग गई है। वे जान गए, चिंटू अब समय के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से है, उसमें कोई कोर कसर नहीं है। मगन होकर राघवाचार्य जी ने कहा, अब तू हो गया अपने में पूर्ण गायक, जा और कामयाब हो। जो कुछ भी हूं गुरुदेव, आपके कारण ही हूं, और इससे जीवन भर मैं भूलूंगा नहीं। कहते कहते चिंता का गला भर आया। राघवाचार्य जी से अनुमति लेकर उनके चरण छूकर वो चल पड़ा। इसके लिए असली जिंदगी तो अब शुरू हुई थी। चिंटू को अब लोग चिंटू महाराज कहकर बुलाने लगे थे। दूर दूर से अब उनके लिए न्योता आता। बड़ी बड़ी महफिलों में उन्होंने गाया। हर बड़ी महफिल के वे सरताज होते, पर उन्हें बड़े बड़े विद्वानों और कलावंतों के बीच गाने में वो मजा नहीं आता था जो गांव कस्बे के सीधे साधे लोगों के बीच चौपाल पर बैठकर गाने में। वहां वे गाते भी और लोगों से उनके सुख दुख का हाल भी जान लेते। लोगों की परेशानी के बारे में सुन सुनकर उनका दिल विकलित हो उठता। सोचते, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं? जो थोड़ा बहुत कर सकता हूं वो तो करूं ही। आखिर उन्होंने गरीबों, असहायों के लिए अस्पताल खुलवाया जहां बिना पैसे दिए मुफ्त में इलाज होता। अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला जहां उनकी पढ़ाई
और रहने सहने का पूरा जिम्मा चिंटू महाराज पर होता। उनके पास कोई खास साधन तो थे नहीं, धन संपदा भी नहीं थी, पर उन्हें उसकी चिंता भी क्या थी। सारे देश में उन्हें चाहने और प्यार करने वाले लोग थे। वे झोली फैलाते तो देखते ही देखते लाखों रुपए जुट जाते। उन पैसों में से पाई पाई वे दूसरों की भलाई में खर्च करते थे। अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर दूसरों के लिए झोली फैलाने में उन्हें शर्म न आती। कुछ रोज बाद चिंटू महाराज जी का विवाह हुआ। निक्की से, एक गरीब घर की थी, जिसकी संगीत में बड़ी रुचि थी, अच्छा कंठ था, कभी कभी गाती भी थी, पर उसे बड़े समारोह में गाने का अवसर नहीं मिला था। हाँ, शहर में कोई बड़ा संगीत समारोह होता तो वो जरूर सुनने जाती। ऐसे ही एक समारोह में उसने चिंटू महाराज को गाते सुना। उसने उनसे गायन सीखने की इच्छा प्रकट की। चिंटू महाराज को भला इसमें क्या परेशानी थी। उन्होंने कोई सप्ताह भर रहकर निक्की को अच्छे गाने के गुण बताए और खूब रियाज कराया। अब तो निक्की का गला ऐसा खुला और इतना मीठा वो गाने लगी कि खुद उसे अचरज होता। निक्की को लगा, अरे मैं तो खुद नहीं जानती थी कि मेरे भीतर इतना कुछ है। फिर एक दिन वो भी आया जब चिंटू महाराज शहर से जाने लगे। वे अपना सामान समेट ही रहे थे कि निक्की आए। झिझकते हुए बोले, अगर इजाजत दें तो आपकी जिंदगी में आए तूफान को समझना चाहती हूं। आपने बहुत कष्ट झेले हैं। आपके जीवन में क्यों और कैसे बेचैनी थी, मैं चाहती हूं कि आपको जानने वाले लोग ये जाने। चिंटू महाराज ने अपने जीवन में आई सारी घटनाएं निक्की को बताई और निक्की के टेप रिकॉर्डर में वे दर्ज होती गई। चिंटू महाराज की जीवन कथा पूरी होते होते निक्की बोली, अब इसके आधार पर आपकी जीवनी लिखूंगी, ताकि लोग जाने कि जिस अंधे गायक की स्वर माधुरी के वे दीवाने हैं, उसने कैसे कैसे गर्दिश के दिन देखे हैं और कितना संघर्ष किया है। निक्की ने चिंटू महाराज की जीवनी लिखी और उसके पूरे होते ही चिंटू महाराज के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। निक्की और चिंटू का विवाह। निक्की अब चिंटू महाराज की शिष्य ही नहीं रह गई थी, बल्कि उनकी पूरी सार संभाल का जिम्मा भी अब निक्की पर आ गया था। वही अब गरीब शिष्यों के आश्रम की देखभाल करती और चिंटू महाराज के कामों को आगे बढ़ाती। चिंटू महाराज अब धीरे धीरे अपने संगीत और सुर साधना में गहरे डूबते जा रहे थे। अब भी आधी रात के सन्नाटे में दूर दूर तक लोगों को चिंटू महाराज का गहरा गहरा स्वर सुनाई पड़ता। अब भी लोग उसे सुन सुनकर प्रभावित होते और एक दूसरे से कहते, तानसेन और बैजू बावरा को तो हमने नहीं देखा, पर अपने शहर के अंधे गायक चिंटू को देखकर समझ में आ जाता है कि वे कैसे होंगे। चिंटू महाराज के स्वर में अब और गहराई आती जा रही थी। आधी रात के सन्नाटे में अब भी उनकी आवाज गूंजती, पर अब उसमें पहली जैसी बेचैनी कम, दूसरों के लिए कुछ कर पाने का संतोष कहीं अधिक था।